चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। पिछले व्लॉग की कुछ क्लिप्स रह गई थी तो स्टार्टिंग में पहले मैंने वो अटैच करी हैं। उसके बाद हम कोटा से निकल के चले गए थे अपने नेक्स्ट सफ़र पे। और वो सफ़र था जो मैं कह रही थी, मैं आपको बताऊंगी कहाँ का। तो हम पहुँच गए थे जी, हम निकल गए थे महाकालेश्वर के लिए, उज्जैन। तो यहाँ पे आपको अमेरिकन भोजन मिलेगा। क्रम तो नहीं है और इसमें दीजिए। हाँ, बल्कि इतना नजर आंदा ये है पाउडर से फ्रांस का म्यूजियम, लोअर संग्रहालय। ये चाइना का ये है चाइना टेम्पल जो पूरा लकड़ी से बना हुआ है। यहाँ मिलेंगे आपको बिच्छू, सांप, कछुआ, वो क्या क्या बनाते रहते हैं वो सभी यहाँ मिलेगा। मतलब चाइनीज भोजन मिलेगा। ऐसा तो नहीं मतलब चाउमीन ये ऐसे। ये है अपने दिल्ली का लाल किला और ये है पूरा ग्लोब। इसमें वर्ल्ड फेमस चेहरे बना दिए। अपना देश देखो सामने बीच में है ना, नीचे नीचे स्वामी विवेकानंद। अभी शाम को तो इस जगह बहुत सुंदर हो जाता है क्योंकि फुहारे चल जाते हैं, लाइटिंग हो जाती है, रंगीन हो जाता है। देखो एक शब्द में पूरे संसार को सम्मान वसुदेव कुटुंब। मेरा संसार। यहाँ पे लाइव म्यूजिक चलता रहता है। आप चाहो तो इनके साथ गा भी सकते हो, बजा भी सकते हो। आप कहो जो गाना चलवा सकते हो या फिर जो वो गाते हैं उसमें आप इटली हो, इटली होगा ग्रीस। और ये है साउथ में मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल। ये है ईरान की मस्जिद और ये है लंदन का चर्च। ऐसे 9 रेप्लिका बने हुए हैं यहाँ पे। इसमें तो 7 तो है आउट ऑफ कंट्री, 2 है अपने इंडिया। यहाँ प्राचीन सबसे बड़ा जंतर मंतर वाला रूप दे दिया है। भूल भुलैया वाला रास्ता बना दिया। जंतर मंतर में जो राशियाँ है, नवग्रह है, समय चक्र है, उसको दिखा दीजिए। ये है आमेर फोर्ट का शीश महल और इसको मिक्सिंग में बना दिया। इसमें ऊपर ताजमहल वाला सीन भी दे दिया। मतलब जंतर मंतर आगरा में भी है, जयपुर में। ये आमेर फोर्ट का शीश महल। ये तो टूट भी गया। हाँ, ये तो क्या है, मस्जिद ये पीछे ओरिजिनल मस्जिद बनी है सर। ये पीछे हाँ, ये ओरिजिनल है पीछे। इसलिए उस जगह को सम्मान देने के लिए इस दीवार का पानी की टंकी का रूप उनके जैसा देना पड़ा ताकि उनको भी अच्छा लगे। देखो सर, वो नज़र आ रही है आपको योग मुद्रा में इंसान, वो इस प्रकार से बना हुआ है कि हर एक पॉइंट से नज़र आता है। बट वो केमल के वहाँ चलेंगे ना अपन, जहाँ जाती है। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया, हम निकल गए थे महाकालेश्वर के लिए। पहुंच गए हम उज्जैन। देखिए कितना सुंदर जो कॉरिडोर है, इतना मतलब वीडियो में वैसा कैप्चर नहीं हुआ जो दिख रहा था, बहुत ही। उसके बाद हम होटल में चेक इन करके उसके बाद हम निकल गए पैदल पैदल। ये जो हम अपना कॉरिडोर बना हुआ था उसके आउटसाइड ऐसे लेन सी रोड है, तो हम उधर निकल गए। लोग वहाँ बैठे हुए थे और हम ऐसे ही घूम रहे थे। एक राउंड सा लगा कर आए कि थोड़ा घूम आते हैं, थक गए थे कार में ड्राइव करते करते। उसके बाद हम यहाँ से जब हम फ्री हुए तो हम चले गए अपना डिनर करके वापस अपने रूम में और रेस्ट किया सुबह के लिए। आज गाइस, हम पहुँच गए हैं उज्जैन, रेडी हो गए हैं और बस जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने। फिर जैसे ही हम दर्शन करते हैं आपको बताते हैं कि कैसे दर्शन हुए। तो चलिए गाइस, आपको ले चलते हैं। ये हम होटल से नीचे निकले तो कॉरिडोर की तरफ निकल पड़े हैं। अपने साथ साथ आपको भी कराते हैं दर्शन। तो क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देवों के देव महादेव जो कि महाकाल है, उनके बुलावे के बिना कोई भी आ नहीं सकता। तो ये हम एंटर हो गए थे। बहुत ही सुंदर जो है ये कॉरिडोर बना है, इतना विशाल, इतना रिच, इतना बहुत ही अच्छा बना हुआ है, इतना अच्छा आर्ट, आप देख के मंत्रमुग्ध हो जाओगे। कितना टाइम लग गया ना
तो यहाँ से जब चलते चलो तो आगे जैसे जैसे आप जाते जाओगे बहुत कुछ बना हुआ है, जैसे कि पिलर्स है। अभी तो हम दिन में गए थे क्योंकि हम सुबह सुबह चले गए थे दर्शन करने। सुबह सुबह धूप थी, गर्मी बहुत थी, लेकिन इतना वो था कि हवा चल रही थी, हमें इतनी गर्मी नहीं लगी बिकॉज़ वो तो थोड़ी हवा ठंडी चल रही थी। तो ये सारे बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। एक तरफ जो यहाँ पे सरोवर जैसा भी है, और हर जगह भोलेनाथ के अलग अलग अवतारों की जो है जो उन्होंने धारण किए थे अवतार, उनके लगाए हुए थे यहाँ पे मूर्तियाँ, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही विशाल। ये थे हमारे सप्तऋषि, जो 7 ऋषि, जो सबसे पहले 7 ऋषि थे धरती पे, जिन्होंने सृष्टि की रचना में हेल्प करी है, जिनके पुत्रों से आगे आगे वंशावली जिनकी चलती है, उनके सबके थी मूर्तियाँ बनी हुई। ये एक बहुत मास्टरपीस था। सेंटर में भोलेनाथ की बहुत भव्य सी मूर्ति, और आसपास ना कमल के फूलों का बना हुआ था, जिसमें कि रात को फुहारे फाउंटेन चलते हैं। हमारा चलो सौभाग्य भी कह सकते हैं, अभाग्य भी कह सकते हैं कि हम दिन के समय दर्शन कर रहे थे। रात में यहाँ पे पूरी बहुत सी लाइटें आप देख रहे हो, हर एक पिलर पे बड़े बड़े लैंप लगे हैं, तो लाइटिंग होती है, बहुत ही सुंदर होता है। ये भोलेनाथ की बारात जा रही थी, और ये भी भोलेनाथ का कुछ था। और वीरभद्र, ये जब रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था वो, मतलब अभी हम पहुंच गए। बहुत मूर्तियां अच्छी बनी हुई थी, तो सब लोग यहाँ पे हर हर महादेव करके अभी एंट्रेंस पे हम एंटर हो रहे हैं। भोलेनाथ की दया से हमें जो है भीड़ इतनी थोड़ी कम मिली थी। सभी लोग कह रहे थे कि यहाँ पे 3-3, 4-4, 6-6 घंटे तक लोगों को लगते हैं माथा टेकने में। हमारा सौभाग्य था कि हमें 1 घंटे के अंदर अंदर ही दर्शन हो गए। और इतना, ये हमारा साथी था जो कि जयकारे लगा रहा था, और इतना सौभाग्य था कि हम जैसे ही हम पहुँचे आरती शुरू हो गई थी। तो अभी आप आरती के भी दर्शन कीजिएगा। तो हम तो अपना सौभाग्य मानते हैं कि बिना वीआईपी दर्शन के हमें आरती में पहुंचने का मौका मिल गया। वो कहते हैं ना कि महाकाल बिना मांगे ही अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं, तो वही हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ था। वीआईपी दर्शन की बुकिंग हो नहीं रही थी, और हमें बिना वीआईपी के ही आरती में शामिल होने का मौका मिल गया। और ये आप भी आरती के दर्शन कीजिए। कितने सौभाग्य की बात है ना। और हाँ, जैसे ही दर्शन हुए महाकाल के, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे, मेरे हस्बैंड की आंखों में भी आंसू आ गए थे। एकदम से गूज़बम्प्स हो गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे जैसे ही उनके दर्शन किए। और पता नहीं, कभी सोचा भी नहीं था, बस इच्छा थी मन में, पर इतना सोचा भी नहीं था। और अचानक से ही उन्होंने ऐसा बना दिया कि माहौल की हम बस सीधा निकल गए, बिना कोई पहले तैयारी किए हुए, कोई प्लानिंग किए हुए, बस निकल गए। क्योंकि कहते हैं ना, जब महाकाल पे वही जा सकता है जब उनका बुलावा आया हो, तो समझिए कि उन्होंने बुलाया ही था हमें दर्शन देने के लिए, और वो भी आरती में। तो बहुत ही कृपा भोलेनाथ से। कोई दयालु कोई नहीं है, भोलेनाथ से दयालु कोई नहीं है। सब पर भोलेनाथ अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे, सबको अपनी
शरण में लाएं, सबको ऐसे ही दर्शन करने का मौका मिले। हर हर महादेव। उसके बाद हम चले गए थे जी, यहाँ पे नज़दीक ही हरसिद्धि माता का मंदिर है, जहाँ पे कहते हैं कि सती माता की कोहनी जो है वो गिरी थी। तो वहाँ चले गए हम दर्शन करने के लिए। अब देख ही रहे हैं गर्मी बहुत थी, और पहुँच गए हम। बहुत ही पुराना जो कंस्ट्रक्शन मतलब मंदिर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर परिसर है मंदिर का। और उसके बाद हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जैसे कि आपको पता है ये 52 शक्तिपीठों में से एक है, और इतनी भीड़ नहीं थी यहाँ पे भी, हमें बहुत जल्दी दर्शन हो गए। ये यहाँ पे 2 जो स्तंभ हैं, इन पे शाम को दिए जलाए जाते हैं पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, और आरती होती है बहुत ही शानदार। लेकिन हमें टाइम नहीं था तो हमने दिन में ही दर्शन किए। और उसके बाद आप भी कीजिए दर्शन हमारे साथ साथ। और उसके बाद हम निकल गए थे यहाँ से श्री काल भैरव के दर्शन के लिए। सॉरी मैं अटक रही हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी है। पहले दर्शन कर लीजिए हरसिद्धि माता के 52 शक्तिपीठों में से एक। और यहाँ पे ये यज्ञशाला का भी बनी हुई थी, और बना हुआ था मंदिर के बाहर। जैसे ये हमने परिक्रमा भी कर ली। इतनी जगह, इतना फर्श गर्म था कि पूछिए मत। और निकल पड़े हम वापस वहाँ से। ये देखिए जो दिख रहा है दिन में पहले रात की वीडियो दिखाई थी ना मैंने, लाइटों से पूरा कॉरिडोर। यहाँ पे अभी लाइट नहीं जल रही है, दिन का व्यू है। पहुँच गए हम काल भैरव। यहाँ पे भी बहुत भीड़, हमें पूरे 3 घंटे लगे दर्शन करने के लिए। इतनी गर्मी, इतनी भीड़ थी कि आप पूछिए मत। 3-4 बार तो हमारा वहाँ पे लोगों से झगड़ा होते हुए बचा है, क्योंकि लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। और हम लोग बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, जब 2-2 घंटे जब पता है ऐसे टाइम लगना है तो धक्का मारने का क्या ही मतलब है। सब लोग दर्शन करने आए हैं, प्यार से शांति से टर्न बाय टर्न आप अपना दर्शन कीजिए। तो लेकिन लोग मान ही रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। तो 2-3 बार तो हमारी झगड़ा होते हुए बचा। उसके बाद हम निकल गए वहाँ से। हमने शाम हो गई थी तो हमने स्टे किया इंदौर में। क्योंकि वहाँ से जो ओंकारेश्वर है वो साथ ही है, तो हमने कहा वो भी हम वहाँ पे भी दर्शन करने जाएंगे। तो ये था हमारा रूम इंदौर में। हमें बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छा जो है ये रूम मिला था। फिर रात को हम फ्रेश होकर निकल गए खाने पीने के लिए। बड़ी अच्छी मार्केट बनी हुई थी, इतना साफ़ सुथरा जो था, आउटसाइड बहुत ही साफ़ सुथरा था। हमने यहाँ पे वर्ल्ड फेमस जी, वहाँ के बहुत फेमस है, तो वर्ल्ड फेमस काव्या दीदी के फेमस अप्पे खाए, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थे। पहले हमने 1 प्लेट ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, वापस आके तीसरी ली। तो आप भी ज़रूर जाएं और ज़रूर खा के आएँ।